असफलता, यह शब्द सुनते ही मन में निराशा, दुख और तनाव की भावना जन्म लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता असल में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है? क्या आपने गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां असफलताओं से भरी पड़ी हैं? आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे जिसे जानने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो चलना सीख रहा है। वह गिरता है, रोता है, लेकिन क्या वह चलने का प्रयास छोड़ देता है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर सीखने की एक अद्भुत शक्ति होती है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी मानसिकता बदल जाती है। हम एक असफलता के बाद हार मान लेते हैं, खुद को कोसते हैं और अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन क्या यही सही तरीका है? थॉमस एडिसन, एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को उजाला दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बल्ब बनाने से पहले उन्होंने 10,000 बार असफलताएं देखी? उनसे जब किसी ने पूछा कि आपको कैसा लगता है कि आपने 10,000 बार फेल किया, तो उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही सोच एक आम इंसान को असाधारण बनाती है। तो आखिर असफलता से सीखने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले, असफलता को व्यक्तिगत अपमान की तरह मत लीजिए। यह एक संकेत है कि आपने प्रयास किया, कि आप रुके नहीं। असफलता केवल एक रास्ते का अंत नहीं, बल्कि एक नए रास्ते की शुरुआत होती है। दूसरी चीज, हर असफलता के पीछे एक छिपा हुआ सबक होता है। जब भी आप किसी परीक्षा में फेल होते हैं, कोई बिजनेस डूबता है या कोई सपना टूटता है, तो रुककर सोचिए, मैंने यहां क्या सीखा? क्या आपको अपनी रणनीति बदलनी चाहिए? क्या आपको अधिक मेहनत करनी चाहिए? या क्या आपको धैर्य रखना चाहिए? हर असफलता में एक सबक छिपा होता है, जिसे केवल वो देख सकते हैं जो सीखना चाहते हैं। तीसरी बात, दुनिया के सबसे महान दिमागों को देखिए। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने स्कूल में खराब ग्रेड पाए थे, लेकिन आगे चलकर विज्ञान की दुनिया बदल दी। J.K. रॉलिंग, जिन्हें दर्जनों पब्लिशर्स ने ठुकराया, लेकिन जब हैरी पॉटर छपी तो वह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लेखिका बन गई। इनके बीच क्या समानता थी? ये सभी लोग असफल हुए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। अब सवाल उठता है, जब असफलता आए तो हमें करना क्या चाहिए? जवाब बहुत सरल है, अपनी असफलताओं की डायरी बनाइए। हाँ, हर बार जब आप असफल हों, उसे लिखिए। फिर सोचिए, क्या मैं दोबारा यही गलती करूंगा? अगर नहीं, तो इसका मतलब आप सीख रहे हैं। दूसरा कदम, खुद को दोष देना बंद कीजिए। जब आप किसी चीज में असफल होते हैं, तो खुद को कोसने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि यह सोचिए कि अगली बार मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। तीसरा कदम, हमेशा नई रणनीति अपनाइए। अगर आप बार बार एक ही तरीके से प्रयास कर रहे हैं और हर बार असफल हो रहे हैं, तो शायद तरीका गलत है। दुनिया उन्हीं लोगों की सुनती है जो असफलताओं से हार नहीं मानते, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें सिखाती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग इसे अपनी काबिलियत पर सवाल समझ लेते हैं। हम अपने मन में एक नकारात्मक कहानी बना लेते हैं। मैंने मेहनत की, फिर भी मैं हार गया, इसका मतलब है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं। असफलता का मतलब है कि आपने कुछ नया करने की हिम्मत दिखाई, और यही सबसे जरूरी चीज है। सोचिए, अगर हर बच्चा गिरने के डर से चलना सीखना ही छोड़ देता, तो क्या आज कोई भी इंसान चल पाता? लेकिन नहीं, बच्चे गिरते हैं, रोते हैं, फिर उठकर दोबारा कोशिश करते हैं। यही जज्बा हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। असफलता से सीखने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जब आप असफल हों, तो उसे अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपने अनुभव का हिस्सा मानिए। जितना अधिक आप असफल होंगे, उतना ही अधिक आप सीखेंगे। असफलता को एक शिक्षक की तरह देखिए, जो आपको वह सिखाने आया है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। महान लोग असफलताओं से नहीं डरते, बल्कि वे उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। जब अब्राहम लिंकन कई चुनाव हारने के बाद भी राष्ट्रपति बने, जब स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया, जब अमिताभ बच्चन को कहा गया कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है, तब उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपने सपनों को और मजबूती से थामा। उन्होंने अपनी असफलताओं को अपने खिलाफ नहीं, बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। जब भी आप किसी परीक्षा में फेल हो, कोई नौकरी हाथ से निकल जाए या कोई प्रोजेक्ट सफल न हो, तो खुद से एक सवाल पूछिए, यह असफलता मुझे क्या सिखा रही है? क्या यह बता रही है कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए?
या यह संकेत दे रही है कि मुझे अपनी रणनीति बदलनी होगी? हर असफलता के पीछे कोई न कोई सबक छुपा होता है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति असफलता से डरकर प्रयास करना छोड़ दे तो असल में उसने खुद को रोक दिया है, दुनिया ने नहीं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता को भी खुले दिल से अपनाते हैं। याद रखिए, जो लोग असफलता से भागते हैं वे जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग असफलता से सीखते हैं वे दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप असफल हों तो निराश मत होइए, बल्कि एक नई ऊर्जा के साथ उठिए, क्योंकि आप अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। और याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, जिसमें असफलता केवल एक पड़ाव है जो आपको बेहतर बनाने के लिए आया है। जीवन में असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, लेकिन इसे मंजिल समझने की गलती मत करना। अक्सर लोग एक बार हारकर खुद को काबिलियतहीन मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असली खेल यहीं से शुरू होता है। असफलता आपको रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि यह आपको परखने के लिए आती है कि क्या आप वाकई अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हैं। सोचिए, अगर हर सफल इंसान ने असफलता के डर से अपने सपनों को छोड़ दिया होता तो क्या यह दुनिया ऐसी होती जैसी आज है? क्या कोई भी वैज्ञानिक नई खोज कर पाता? क्या कोई खिलाड़ी विश्व रिकॉर्ड तोड़ पाता? क्या कोई कलाकार अपनी पहचान बना पाता? नहीं, क्योंकि सफलता का दूसरा नाम ही असफलता से सीखी गई महानता है। अक्सर लोग असफलता से इतनी जल्दी घबरा जाते हैं कि वे अपनी क्षमता को ही पहचान नहीं पाते, लेकिन सच्चे विजेता वे होते हैं जो गिरकर भी उठते हैं, ठोकर खाकर भी सीखते हैं और बार बार असफल होने के बावजूद अपनी कोशिश जारी रखते हैं। जब आप असफल होते हैं तो आपको 3 चीजें करनी चाहिए। पहला, अपनी असफलता को स्वीकार करें, उसे नकारें नहीं। दूसरा, उससे सीखिए कि आपने कहां गलती की और उसे कैसे सुधार सकते हैं। और तीसरा, दोबारा कोशिश करें, लेकिन इस बार एक नई सोच, एक नई रणनीति और अधिक आत्मविश्वास के साथ। याद रखिए, असफलता केवल एक अनुभव है, लेकिन अगर आप इसे अपनी कमजोरी बना लेंगे तो यह आपकी जिंदगी को सीमित कर देगी। लेकिन अगर आप इसे अपने सीखने का जरिया बना लेंगे तो यह आपको वहां पहुंचाएगी जहां आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो अगली बार जब असफलता दस्तक दे तो उसे डर की तरह मत देखो, बल्कि एक दोस्त की तरह अपनाओ जो तुम्हें कुछ नया सिखाने आई है। क्योंकि जब तुम असफलता को अपनाना सीख जाओगे तभी तुम असली सफलता की ओर बढ़ सकोगे। असफलता एक ऐसा शिक्षक है जो आपको वह सिखा सकता है जो कोई स्कूल, कोई किताब और कोई व्यक्ति नहीं सिखा सकता। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप इसे सीखने के नजरिए से देखें, न कि हार मानकर बैठने के बहाने के रूप में। जब भी जीवन में असफलता का सामना करें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह मेरी आखिरी कोशिश थी? अगर आपका जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि आप अभी भी खेल में हैं, क्योंकि हार तब होती है जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं। सोचिए, कोई खिलाड़ी अगर एक मैच हार जाए तो क्या वह खेलना छोड़ देता है? नहीं, वह अपनी गलतियों को समझता है, अपनी रणनीति में बदलाव करता है और अगले मुकाबले में 2 गुनी ताकत से उतरता है। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। असफलता से डरने की बजाय इसे अपनाइए। जब आप किसी लक्ष्य को पाने में नाकाम होते हैं तो यह इस बात का संकेत होता है कि अभी और मेहनत करनी है, अभी और सुधार करना है। असफलता आपको रोकने नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। हर महान व्यक्ति की सफलता की कहानी के पीछे छिपी हुई असफलताओं की लंबी फहरिस्त होती है, लेकिन आम लोग उनकी सफलता देखते हैं, उनकी मेहनत और संघर्ष नहीं। जब किसी नेल्सन मंडेला को 37 साल जेल में रहना पड़ा, जब एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सालों तक संघर्ष करना पड़ा, जब धीरूभाई अंबानी को एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करनी पड़ी, तब उन्होंने हार नहीं मानी। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप असफलता को अपने लिए एक दीवार बनाते हैं या फिर इसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। सफल लोग असफलता को अपनी ताकत बना लेते हैं, जबकि असफल लोग इसे अपनी कमजोरी मानकर बैठ जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप गिरें तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि गिरना समस्या नहीं है, लेकिन गिरकर उठने से इनकार करना सबसे बड़ी गलती है। अगर आप अपनी असफलताओं को गले लगा सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो इस दुनिया में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हर असफलता के बाद 2 रास्ते होते हैं, या तो हम इसे अपनी हार मानकर बैठ जाएं,
या फिर इसे अपनी सीख बनाकर आगे बढ़ें। जो लोग इतिहास रचते हैं वे कभी असफलता को अपनी मंजिल का अंत नहीं समझते, बल्कि इसे एक नई शुरुआत का संकेत मानते हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि हर सफल व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक न एक बार ऐसा दौर देखा है जब उसे लगने लगा था कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन वही लोग कुछ अलग करते हैं। वे हार मानने की बजाय अपने भीतर झांकते हैं, अपनी गलतियों को पहचानते हैं और अगली बार और बेहतर तैयारी के साथ सामने आते हैं। असफलता से सीखने का सबसे पहला नियम है धैर्य रखना। कई बार हम इतनी जल्दी निराश हो जाते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि सफलता बस एक कदम दूर थी। कल्पना कीजिए, अगर किसी किसान ने बीज बोने के बाद धैर्य न रखा होता तो क्या उसे कभी फसल मिलती? नहीं, क्योंकि हर चीज को समय लगता है। परिश्रम का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन मिलता जरूर है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है अपनी असफलताओं को लिखना और उनका विश्लेषण करना। जब आप किसी परीक्षा में फेल होते हैं तो दोबारा तैयारी करते समय आप यह देखते हैं कि कहां चूक हुई थी। क्या आपने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की थी? क्या आपकी रणनीति गलत थी? यही नियम जिंदगी के हर क्षेत्र पर लागू होता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है खुद पर विश्वास रखना। कई बार लोग असफलताओं के बाद खुद को ही दोष देने लगते हैं। शायद मैं काबिल नहीं हूं, शायद मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन यह सच नहीं है। याद रखिए, जब भी आप किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो यह जरूरी नहीं कि आपको पहली बार में ही सफलता मिल जाए। लेकिन अगर आप बार बार कोशिश करते हैं तो एक न एक दिन वह सफलता आपके कदम चूमेगी। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी असफलताओं की लंबी लिस्ट होती है, लेकिन लोग सिर्फ उनकी जीत देखते हैं, उनके संघर्ष को नहीं। अब्राहम लिंकन ने कई चुनाव हारे, लेकिन आखिरकार अमेरिका के सबसे महान नेताओं में से एक बने। जैक मा को 30 से अधिक नौकरियों से निकाला गया, लेकिन उन्होंने अलीबाबा जैसी कंपनी खड़ी कर दी। तो जब अगली बार असफलता आपके सामने आए तो घबराइए मत, बल्कि मुस्कुराइए और कहिए, शायद यही वह परीक्षा है जो मुझे और बेहतर बनाएगी। क्योंकि जो लोग असफलताओं से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं, वही दुनिया को बदलते हैं। असफलता केवल एक परीक्षा है जो यह परखती है कि आप अपने सपनों के लिए कितने गंभीर हैं। यह आपको गिराकर देखती है कि क्या आप फिर से उठ सकते हैं या हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने असफलता का सामना न किया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग असफलताओं से टूटते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आप हर असफलता के बाद हार मानने लगें तो सफलता कभी आपके कदम नहीं चूमेगी। सोचिए, अगर किसी वैज्ञानिक ने एक असफल प्रयोग के बाद रिसर्च करना छोड़ दिया होता तो क्या आज हमें बिजली, इंटरनेट या मोबाइल जैसी सुविधाएं मिलती? अगर हर बिजनेसमैन ने पहले नुकसान के बाद अपने सपने छोड़ दिए होते तो क्या आज दुनिया में इतनी बड़ी कंपनियां होती? नहीं, क्योंकि सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जो असफलता के बावजूद प्रयास करना जारी रखते हैं। हर बार जब आप असफल होते हैं तो यह एक संकेत होता है कि आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। अगर आप बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं तो आपको अपने तरीकों पर पुनर्विचार करना होगा। हो सकता है कि आपकी मेहनत सही दिशा में नहीं जा रही हो, या फिर आपको अपने ज्ञान और कौशल को और विकसित करने की जरूरत हो। असफलता से सीखने के लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। पहली, खुद से ईमानदार रहना। असफलता के लिए दूसरों को दोष देने की बजाय यह स्वीकार करें कि आपने कहां गलती की। दूसरा, नई रणनीति अपनाना। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो कोई और तरीका आजमाइए। और तीसरा, निरंतर प्रयास करते रहना। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे तब तक आपकी हार स्थायी नहीं हो सकती। महान लोगों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। सचिन तेंदुलकर जब पहली बार क्रिकेट में आए तो उन्हें कई बार टीम से बाहर किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत जारी रखी, जिसके कारण वे क्रिकेट के भगवान कहलाए। इसी तरह ओपरा विनफ्री को शुरुआती दिनों में यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उनमें टैलेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया। इसलिए अगली बार जब असफलता आपके सामने आए तो उससे डरिए मत, बल्कि सोचिए, यह मुझे क्या सिखाने आई है। क्योंकि जो लोग असफलता से सीखते हैं वही लोग इतिहास रचते हैं। असफलता का असली मतलब है सीखने का एक और मौका।
यह हमें बताती है कि हमें कहाँ सुधार करना है, कौन सी गलतियां दोहराने से बचना है और किस दिशा में और मेहनत करनी है। लेकिन ज्यादातर लोग असफलता को अपने आत्मविश्वास पर आघात मान लेते हैं। वे सोचने लगते हैं, शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूं, शायद यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता केवल तब स्थायी होती है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। अगर हम असफलता को सही नजरिए से देखें तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यह हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। हर बार जब हम असफल होते हैं तो हमें यह देखने का अवसर मिलता है कि हमने कहाँ गलती की और अगली बार उसे कैसे सुधार सकते हैं। असफलता से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से सही सवाल पूछना। जब आप किसी लक्ष्य में असफल होते हैं तो खुद से यह मत पूछिए, मैं इतना बुरा क्यों हूं, बल्कि यह पूछिए, मुझे क्या बदलने की जरूरत है। जब आप सही सवाल पूछेंगे तो आपको सही जवाब भी मिलने लगेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है धैर्य और लगातार प्रयास। सफलता कोई एक रात में नहीं मिलती। हर महान उपलब्धि के पीछे सालों की मेहनत और सैकड़ों बार की असफलताएं छिपी होती हैं। आप जितनी बार गिरेंगे उतनी ही बार उठना सीखेंगे। आप जितनी बार गलतियां करेंगे उतना ही बेहतर करने का मौका मिलेगा। याद रखिए, असफलता आपको रोकने नहीं आई है, बल्कि आपको रास्ता दिखाने आई है। यह आपको यह सिखाने आई है कि जो रास्ता आपने चुना था उसमें थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। यह आपको और अधिक मजबूत बनने का मौका दे रही है। अगर आप हर असफलता को अपने डर में बदल लेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे अपनी सीख बना लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो अगली बार जब आप असफल हों तो खुद से कहिए, यह मेरी हार नहीं बल्कि मेरी सीख है। यह मेरा अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। असफलता से डरने वाले लोग कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जो लोग इसे स्वीकार करके उससे सीखते हैं वे इतिहास रचते हैं। यह दुनिया केवल उन्हीं को याद रखती है जो गिरकर भी उठते हैं, ठोकर खाकर भी आगे बढ़ते हैं और हार के बाद भी प्रयास करना नहीं छोड़ते। अगर आप अपनी असफलताओं को लेकर बैठ गए तो आपका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इन असफलताओं से सबक लिया, अपनी गलतियों को समझा और दोबारा पूरी ताकत से कोशिश की तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। याद रखिए, हर बार जब आप असफल होते हैं तो आप केवल एक कदम पीछे नहीं जाते, बल्कि एक नया सबक सीखते हैं जो आपको और मजबूत बनाता है। यह जरूरी नहीं कि पहली बार में ही आपको सफलता मिले, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन वही असफलता आपकी सबसे बड़ी जीत में बदल जाएगी। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल का सामना करें, जब कोई आपको यह कहे कि तुमसे नहीं होगा, जब हालात आपके खिलाफ हों, तब खुद से कहिए, मैं असफलता से नहीं डरता, क्योंकि यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी असफलताओं को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं। हार मत मानिए, अपने सपनों को मत छोड़िए और हर असफलता से कुछ न कुछ सीखकर आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, असफलता अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर सका तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल HR गुरु मुकेश को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों से जोड़ते रहें। अंतिम संदेश, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो असफलताओं से हार मानने की बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं।